बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 7 की हिस्ट्री की बुक पर है और आज की वीडियो में बच्चों में आपके साथ चैप्टर नंबर 5 द मुग़ल एम्पायर, इसकी जो एक्सरसाइज का सोल्यूशन हमारा रह गया था वो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। बेसिकली आज शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन इनके मुतालिक आपके साथ डिस्कशन होगी, उनको आंसर्स मैं आपको मार्क करवाऊंगी। तो आप सब ने वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 104 को ओपन कर लें। फटाफट से 104 पेज नंबर ओपन करें आप सब। यहाँ पर देखिए पेज नंबर 104 पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इन तमाम पॉइंट जो हमें टॉपिक्स दिए हुए इनके मुतालिक आपने थोड़ी डिटेल देनी है। बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर देना, बल्कि छोटा सा तकरीबन कोई 4 से 5 लाइनों का छोटा सा नोट लिखना है। पहला है पॉइंट हमने लिखना है मनसबदारी सिस्टम के ऊपर, दूसरा है चेन ऑफ जस्टिस और तीसरा है बाबरनामा। तो पहले हम मनसबदारी सिस्टम का देख लेते हैं कि हमने उसको कहाँ तक राइट करना है। पेज नंबर 87 आप सब बच्चे ओपन कर लें। मनसबदारी सिस्टम। In 1570 AD, Mansabdari system was introduced as a new administrative and revenue system. Mansabdars were directly accountable to the emperor. They were responsible to collect the land revenue and all other taxes. Military responsibilities of Mansabdars were to maintain a specified number of cavalry men, to get them registered and their horses trademarked. This was meant to reform the emperor's military power during the wars. अब बच्चे क्योंकि मनसबदारी सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट पहले ही लिखा हुआ था, तो इसीलिए मैंने इसको मज़ीद और शॉर्ट नहीं करवाया। आपने ये पैसेज एज इट इज़ बुक से जो है ना नोट डाउन कर लेना है कॉपी के ऊपर। और उर्दू में ट्रांसलेट इसलिए नहीं करके दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं रीडिंग में जो है आपको अच्छे तरीके से ब्रीफली समझा चुकी हूँ। जिन्होंने रीडिंग्स की वीडियोस नहीं देखी हुई वो आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल है इस चैप्टर की पूरी रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट यानी इसका जो पार्ट था वो था चेन ऑफ जस्टिस। तो चेन ऑफ जस्टिस हमारे पास पेज नंबर 89 पर मौजूद है। चेन ऑफ जस्टिस। Jahangir is famous for installing the gold chain of justice outside the castle of Agra. The chain was meant to be link between citizens and the emperors. Jahangir announced that any agreed person ringing the bell could be granted a meeting with the emperors. ये देखिए अब चेन ऑफ जस्टिस भी कितने 3-4 लाइन्स का है, तो इसको भी आपने पूरा एज इट इज़ राइट डाउन करना है। लास्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है बाबरनामा। बाबरनामा हमारे पास मौजूद है यहाँ पर पेज नंबर 83 के ऊपर। इसको मैं आपको शॉर्ट करवा देती हूँ। बाबरनामा इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज इन इस्लामिक लिटरेचर बाय एन इंडियन रूलर। यहाँ तक लिखेंगे पहले दिस ऑटोग्राफी, फिर उसके बाद यहाँ से ये 2 लाइन स्किप करेंगे, यहाँ से लिखेंगे फिर दिस ऑटोबायोग्राफी ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ इन इस्लामिक सेंट्रल एशिया एंड साउथ एशिया अराउंड 1500. इट इंक्लूड जियोग्राफी, डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, म्यूज़िक, आर्ट एंड लैंग्वेज। बस बच्चों आपने सिर्फ ये चीज़ें लिखनी है, इसके अलावा आपने और मज़ीद तफसील इसकी नहीं राइट डाउन करनी। अब हम अगेन पेज नंबर 104 को ओपन कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकें। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ गए हैं, 5 लॉन्ग है, इनको हमने डिस्क्राइब करना है ब्रीफली। पहला है ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया बाय ज़हीरुद्दीन बाबर। कि ज़हीरुद्दीन बाबर की वजह से किस तरह से मुगली सल्तनत बनी थी इंडिया के अंदर, वो आपने बताना है। तो सब बच्चे पेज नंबर 82 को ओपन कर लें। यहाँ से मैं आपको आंसर कुछ जो है ना शॉर्ट सा करवाऊंगी, यानी बहुत ज़्यादा फालतू की डिटेल नहीं है आप लोगों ने लिखनी। तो जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप लोगों ने मार्क करते चले जाना है। स्टार्ट आप हेडिंग देंगे सबसे पहले फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर की, देन उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे स्टार्ट से लॉन्ग बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर तुर्क अफगान डायनेस्टीज नोन एज दिल्ली सल्तनत वर फाउंडेड। दे रूल्ड साउथ एशिया फॉर अबाउट 300 years. In 1389 AD, the Turk, led by the Fens
conqueror Taimur the Lame attacked Indian northern India and appointed Genghis Khan as governor of the conquered territories. यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने ये विद इन सेंचुरी ये वाली लाइन छोड़नी है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। इन द अर्ली 16th century पावरफुल मुगल्स इन्वेडेड इंडिया, ये वाली लाइन लिखेंगे। और देन उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की। इसकी हेडिंग देने के बाद आप लिखेंगे यहाँ से द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर वॉज ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर वॉज अ ब्रिलियंट जनरल हु डिसेंडेड फ्रॉम बोथ तैमूर एंड Genghis Khan. Babur achieved some major successes against Ibrahim Lodi, Afghans, Rajputs and founded the Mughal Empire. बस बच्चों आपने यहाँ तक इसको राइट डाउन करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब दोबारा हम पेज नंबर 104 को ओपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन रीड आउट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, Why was Shahjahan's regime considered as the golden age of the Mughals? मुगली दौर का सबसे बेहतरीन दौर शाहजहां का दौर क्यों कहा जाता है? ये शाहजहां की जो हुकूमत है उसे मुगली सल्तनत का एक अहम हिस्सा क्यों समझा जाता है? पेज नंबर 89 पर आंसर अवेलेबल है, आप लोग पेज नंबर 89 को ओपन कर लें। सब बच्चे पेज नंबर 89 ओपन कर चुके होंगे। तो चलिए अब रीड आउट करते हैं। यहाँ से आपने लिखना है शहाबुद्दीन शाहजहां, ये हेडिंग देनी है और उसके बाद आपने इसमें से 2 लाइंस लिखनी है। यानी शाहजहां असेंडेड द थ्रोन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1628 AD एंड कंटिन्यूड द पॉलिसीज ऑफ ग्रेट मुगल रूलर्स। ही एक्सटेंडेड द मुगल रूल इनटू साउथ ऑफ इंडिया बाय कंकरिंग द डेक्कन स्टेट्स। यहाँ तक लिखेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 90 को आप सब ओपन कर लेंगे और हेडिंग देंगे पेट्रोन ऑफ आर्ट की। ठीक है, पेट्रोन ऑफ आर्ट। शाहजहां वॉज फाउंड ऑफ आर्ट्स एंड आर्टिकल्चर। सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स ऑफ द मुगल पीरियड वर बिल्ट ड्यूरिंग हिज टाइम सच एज रेड फोर्ट, ताज महल एंड द टॉब ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। यहाँ तक लिखेंगे पेट्रोन ऑफ आर्ट की हेडिंग देकर। फिर लास्ट में आप ये पॉइंट भी लिखेंगे साथ, अगर आपने मज़ीद और अच्छा क्वेश्चन को राइट डाउन करना है उसका आंसर। शाहजहां आर्टिकल्चरल लेजेसी, ताजमहल आगरा, मस्जिद वज़ीर खान लाहौर, शालीमार बाग लाहौर, पैलेसेस इन लाहौर फोर्ट, रेड फोर्ट दिल्ली, जामा मस्जिद दिल्ली, ये आपने लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट लाइन में आप ये लिख देंगे इन सितंबर 1657 AD शाहजहां फेल इल ट्रिगरिंग अ स्ट्रगल फॉर सक्सेशन बिटवीन हिज 4 सन्स। यहाँ तक बस। नाम आपने बच्चों इनके जो 4 बेटे थे उनका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो है पेज नंबर 104 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं हमसे? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स विच मेड औरंगज़ेब अनपॉपुलर इन इंडिया। वो कौन से मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से औरंगज़ेब आलमगीर की इंडिया में कोई हैसियत नहीं रही थी? पेज नंबर 92 को आप सब बच्चे ओपन कर लें। आप सबसे पहले हेडिंग देंगे अनपॉपुलर पॉलिसीज ऑफ औरंगज़ेब। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। Aurangzeb policies caused serious discontent among the Muslims and the non-Muslims alike. These policies were: number 1, financial difficulties of the empire increased due to the policy of long-drawn wars of Aurangzeb. He imposed heavy taxes including war tax on a common people which were beyond their means. The wealth of the empire was reduced because of farming, trade and industries were not flourishing all across India. Next point number 2. Aurangzeb wanted to unite the subcontinent under his own politico-religious will, which caused problem for his rule. For instance, Aurangzeb brought back jizya tax on Hindus and other non-Muslims, which were abolished by Akbar. Hindus were not happy at having up to pay jizya. तो बच्चों ये था आंसर। अब आप दोबारा पेज नंबर 104 को ओपन कर लें
फटाफट से पेज नंबर 104 को हम ओपन कर लेते हैं और आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द मुगल पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस इन इंडिया फ्रॉम ज़हीरुद्दीन बाबर टू औरंगज़ेब आलमगीर। पेज नंबर 94 आप सब बच्चे ओपन करें। यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 94 के ऊपर बाबर एंड हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इन सब के जो है ना आपने एक एक पॉइंट्स लिखने हैं, यानी इधर से आप कोई एक पॉइंट लिख दें, इधर से आप कोई 2 है 3 है, अब यहाँ से 2 पॉइंट मर्जी का कोई से पुट कर दें, यहाँ पर आप ये लास्ट वाला एक पॉइंट लिख लें। इस तरह करके आपने जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है उसको सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बजाय इसके कि मैं अब इसको भी रीड आउट करूं, मैंने आपको सिंपल बता दिया है कि आपने इसको राइट डाउन कैसे करना है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मुगल आर्ट एंड आर्टिकल्चर, गिव सम एग्जांपल्स। अहम आर्ट और आर्टिकल्चर क्यों अहम हुआ मुगली सल्तनत में, वो आपने आंसर राइट डाउन करना है। तो आप सब बच्चे पेज नंबर 95 को ओपन कर लें। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुगल्स इन आर्ट एंड आर्टिकल्चर, यहाँ से स्टार्ट करेंगे रीड आउट करना, यहाँ तक राइट डाउन करेंगे रीड करके, यहाँ तक बांग्लादेश तक ये पैसेज पूरा करेंगे। और फिर नेक्स्ट पेज में आपने क्या करना है, हेडिंग देनी है फोर्ट पैलेसेस एंड मुलज़म्स। इनकी हेडिंग देकर आपने पहले लिखना है ड्यूरिंग द मुगल रूल द आर्टिकल्चर ऑफ फोर्ट एंड टॉप्स प्रेजेंटेड एन आउटस्टैंडिंग रिजेम्बलेंस टू द इस्लामिक आर्टिकल्चर, यहाँ तक लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने लिखना है, ये फोर्ट्स का है कि द फोर्ट्स हैड अरेंजमेंट ऑफ फॉर सोल्जर बैरक्स, प्राइवेट एंड पब्लिक हॉल्स फॉर मीटिंग, हॉर्सेज एंड एलिफेंट स्टेबल्स, गार्डन्स एट द एंट्रेंस। बस ये चीज़ें आपने सिर्फ लिखनी है, बाकी डिटेल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।